Good morning, dear students. Today we will learn what are the aggregate function and how can we use group by statement in MySQL. Now, what are the aggregate function? A group functions or aggregate functions return a single value for a set of rows. ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जो एज अ इनपुट क्या लेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को लेंगे, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को लेंगे, उन वैल्यूज को इवेल्युएट करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और एट द एंड में हमें क्या करेंगे, सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब पहला फंक्शन है एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनी। क्या करते हैं ये सब आपको पता है। एवरेज फंक्शन क्या करेगा, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो मल्टीपल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। हम मल्टीपल वैल्यूज को लेंगे, फिर उसका जो एवरेज कैलकुलेट करेगा, उस एवरेज कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल वैल्यू होगा। सेम फॉर काउंट, अगर मैं कहूंगा काउंट करो तो एक को थोड़ा काउंट करना है, मल्टीपल वैल्यू को काउंट करना है और काउंट करने के लिए बताना है कि भैया टोटल इतने काउंट है। तो मल्टीपल एज अ इनपुट मल्टीपल वैल्यूज है और उसको जब इवेल्युएट करके एक सिंगल रिजल्ट आ रहा है। सेम फॉर मैक्स एंड मिन। मैक्स अगर मुझे करना है और मिन मुझे करना है तो एक ग्रुप से मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, एक ग्रुप से ही मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। सेम फॉर सम। सम मुझे करना तो एक वैल्यू का सम तो नहीं होता, सम करने के लिए मिनिमम टू वैल्यूज चाहिए या मोर देन टू वैल्यूज चाहिए। तो और लेकिन रिजल्ट सम क्या होता है, एक ही होता है। तो व्हाट आर दी एग्रीगेट फंक्शन, जो कि क्या करें, मल्टीपल वैल्यूज को एज अ इनपुट लें और एट द एंड पे क्या करें, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करें। नाउ ये मेरी कस्टमर टेबल है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करूंगा। ठीक है, पहले मेरा फंक्शन लगा दिया मैंने, एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये मेरा एवरेज हो गया। अब देखोगे सेलेक्ट एवीजे एज फ्रॉम कस्टमर, ये सिंटेक्स है। एवीजे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं फील्ड का नेम प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और फंक्शन आप सबको पता है विद इन द पैरेंथेसिस होता है और इन द बिटवीन द पैरेंथेसिस हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट को पास करते हैं। तो आर्गुमेंट में यहाँ पर क्या पास होगा, फील्ड का नेम पास होगा। ठीक है, और एट द एंड में एक ही रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है। सेम वे पे अगर मैं यहाँ पर मैक्स करूँ तो मैक्स इस में आप देखोगे तो 32 है। और अगर मैं यहीं पर काउंट यूज करूँ, ठीक, क्या अगर मैं यहाँ पर कुछ भी यूज करता हूँ, अगर मैं काउंट भी यूज करता हूँ तो आप टोटल कितनी है, 8 वैल्यूज है, तो इसको काउंट करके वो प्रोवाइड मुझे रिजल्ट कर देगा। ठीक है, तो आप देखोगे हर केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंगल वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज दी एग्रीगेट फंक्शन। आप लास्ट में एक बार मैं और सम भी देख लूँ। सम भी क्या करेगा, इसका तो काम करेगा SUM सम, और यहाँ पर मैंने इसको एंटर मार दिया तो यहाँ पर सम भी एक सिंगल वैल्यू में कैलकुलेट करके आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप बाय रिजल्ट और ग्रुप बाय क्लॉज। व्हाट ग्रुप बाय क्लॉज डू, ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड दैट हैविंग द आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड और कॉलम। ग्रुप बाय नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ग्रुप करता है। ग्रुप कर किसको ग्रुप करेगा, जो सेम वैल्यू या आइडेंटिकल वैल्यू है। जैसे मुझे इसी टेबल पे ग्रुप करना है कि मुझे वो ग्रुप करके दो कि जिनकी एज कितनी है, 25 हो या 25 से ज़्यादा हो, या मुझे उनका एड्रेस प्रोवाइड करो जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, या मुझे उनकी सैलरी प्रोवाइड करो जो आपके 10,000 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है। तो आप ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट है ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप बाय यूज को हम जब यूज करेंगे तो हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम और विद एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि मुझे क्या देना, सिटी के अकॉर्डिंग भी ग्रुप कर सकता हूँ, एज के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ और कंडीशन भी लगा सकता हूँ जिनकी एज 25 से ज़्यादा हो या जिनकी जो सैलरी है वो 2000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन का यूज भी कर सकता हूँ। ठीक, तो मेरी पहली क्वेरी है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय अ सिटी। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर आके। ठीक, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट शो। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाऊं ये रिजल्ट क्यों शो हुआ। तो एक बार मैं सिलेक्ट स्टार में कस्टमर करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको हर जगह 1 दिख रहा है, ये 2 यहाँ पर 2 बार लिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो जब मैं एज पे आता हूँ तो 25 देखो एज 2 बार है और 27 एज कितनी बार है, 2 बार रिपीट हो रही है। तो इसने इसको ग्रुप कर दिया है। ठीक है, इन वैल्यूज को, बाकी वैल्यू सिंगल सिंगल है तो यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसने ग्रुप कर दिया है। ठीक, अब यहीं पर अगर मैं ग्रुप बाय करूं, यहीं पर मैं कमांड लगा दूं ग्रुप बाय
सैलरी, SALARY, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगेन यहाँ पर आपको दो बार 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक बार 2000 यहाँ पर आया, एक बार 2000 यहाँ पर आया, एक बार 8000 मेरा यहाँ पर है, एक बार 8000 यहाँ पर है, तो इसलिए अकॉर्डिंग इनने इसको ग्रुप कर दिया। ओके, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब सेकंड है नेस्टेड ग्रुप, ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ठीक, अब यहां पर मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक, तो मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट सिटी की जगह मैंने यूज कर दिया एड्रेस, यहीं पर आ जाओ ग्रुप बाय एड्रेस, और यहीं पर मैंने कर दिया इसको सिटी के बिहाफ पे मैंने लिख दिया ADDRE। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने एंटर की यहाँ पर प्रेस कर एरर आया, सॉरी स्टूडेंट टेबल नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नेम मुझे चेंज करना पड़ेगा, COSTOME, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और एंटर मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसने काउंट कर दिया। अब मैं आपको एक बार रिजल्ट समझा देता हूँ कि ये रिजल्ट क्यों आया। अब मुझे क्या किया उन्होंने, दो कंडीशन यहाँ पर लगी है। यहाँ पर जो पहला ग्रुप बाय हुआ वो एड्रेस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एड्रेस आ गया, ठीक। अब अहमदाबाद भोपाल, अब यहाँ पर एक एड्रेस नल है, एक एड्रेस क्या है मेरा नल है, तो ये नल अहमदाबाद है। अब काउंट कितनी बार है, अब इसमें देखो पॉइंट क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं काउंट ग्रुप बाय एड्रेस के अकॉर्डिंग ना करके यहाँ पर मैं क्या करूँ, सैलरी के अकॉर्डिंग करूँ, ऐसे LA, और क्योंकि इसमें देखो ग्रुप करने के लिए सारी आइडेंटिटी, इसलिए वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज करके, क्योंकि आपका उसमें कोई रिपीटेशन नहीं था इसलिए सारी वैल्यू 1 आ रही थी। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो जो काउंट हुआ है वो बता रहा है कि दिल्ली एक बार है, अहमदाबाद 2 बार है, ठीक है। अहमदाबाद 2 बार क्यों है, अब बोलोगे सर अहमदाबाद क्योंकि कोई तो रिपीट ही नहीं है, लेकिन अगर आप अहमदाबाद पे जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेरी रन कर देता हूँ। अब जब अहमदाबाद पे जाते हो तो यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है। अब 2000 की एंट्री कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि आप जो ग्रुप बाय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसलिए लिखा है। अब भोपाल भी 2 बार है, भोपाल 2 बार क्यों है, क्योंकि भोपाल पे अगर मैं आ गया, भोपाल है यहाँ, ठीक है, 8500 और 8500, तो इसलिए यहाँ पर दो दो मेंशन है, क्योंकि इनके आगे क्या है, सैलरी 2 बार आपकी रिपीट हुई है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके भी ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड है प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज का यूज करके आप क्या करना है, उनको ग्रुप करना है। द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन प्लेस ऑफ वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ग्रुप बाय के साथ क्या कर सकते हो, वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। आप किसका यूज करोगे, वहां पर हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। इसके रीजन क्या है, बिकॉज वेयर जो कंडीशन है वो सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, बट हैविंग क्या करेगा, आपको मल्टीपल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब वेयर क्लॉज प्लेसिंग कंडीशन फॉर इंडिविजुअल रो, वेयर क्या करता है, एक इंडिविजुअल रो के लिए करता है, बट जो आपका ग्रुप बाय है वो आपको मल्टीपल रो क्या करता है, रिटर्न करता है। इसीलिए क्या होता है, आप उसको वहां पर वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, कि जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो आपके वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं हो सकते, इसलिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक। अब मैं इसी कमांड को कॉपी करते हैं, हैविंग क्लॉज का यूज करके इस कमांड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। सिटी, और सिटी की जगह मुझे क्या काउंट करना है, यहाँ पर नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। काउंट करना है फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। ग्रुप बाय करना है मुझे इसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, और हैविंग सम एज की जगह मैंने क्या कर दिया, एज ही कर दिया, क्या सैलरी कर देता है यहाँ पर, ओके। तो ये कमांड जो है मेरी एग्जीक्यूट होकर ये रिजल्ट मुझे देगी, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट कमांड, ओके। सो ये जो रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी क्वेरी को यहाँ पर चेंज करता हूँ।
और मैं क्वेरी यहाँ पर लगाता हूँ सेलेक्ट, एक सेकेंड, ओके 5000 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके सेलेक्ट, अब मैं यहाँ से काउंट हटा देता हूँ, मेरे को काउंट मुझे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सारी वैल्यू चाहिए, सारी चीज़ें मुझे देखनी है। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर से ग्रुप बाय एज, वो एज के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो, लेकिन जो उनकी सैलरी होनी चाहिए वो क्या हो, 5000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आईडी 7, 2 और 5 है, क्योंकि यहाँ पर देखो आईडी जो हुई है मेरी, ये सीक्वेंस में क्यों नहीं आई, क्योंकि आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय नहीं हुआ है, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग हुआ है, एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 24, 25, 27 ये अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या होना चाहिए कि आपका इसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट शो करना चाहिए। बट ये क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप बाय हुआ है वो एज के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए 24, 25, 27 दिखा रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है और आईडी यहाँ पर चेंज है। और मुझे कौन से रिजल्ट शो कर रहा है, जिनकी जो सैलरी है वो क्या है आपकी 5000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैविंग का यूज करके इस तरह से हम कंडीशन ग्रुप बाय में क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं और रिजल्ट को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रुप बाय क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप लर्निंग, दैट्स इट फॉर टुडे।